जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी यात्रा होने वाली है त्रिवेंद्रम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में और इसका नंबर है 12,432। और दोस्तों, हमारी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कोटा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। दोस्तों, हमारी त्रिवेंद्रम राजधानी बाहर से देखने में बहुत सुंदर लग रही है। दोस्तों, हमारी राजधानी के चमचमाते हुए एलएचबी कोचेस मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस ट्रेन के अंदर मेरी यात्रा होने वाली है P8 नंबर कोच में। May I have your attention, please? Train number 1242 Trivandrum Rajdhani Express from Hazrat Nizamuddin to ट्रेन के अंदर काफ़ी साफ सफाई है, गैलरी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमारे सामने खड़ी हुई है मरुसागर एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि एर्नाकुलम से अजमेर के लिए चलती है। और हमारे सामने वैक 12 खड़ा हुआ है, जो कि पीजीएसटी ट्रेन को रन करता है। चलिए दोस्तों, तो हम लेते हैं कोटा से डिपार्चर। दोस्तों, बात कर लेते हैं कोटा शहर के बारे में, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे राजस्थान का कानपुर, एजुकेशन सिटी ऑफ राजस्थान, औद्योगिक नगरी आदि नामों से जाना जाता है। कोटा प्रसिद्ध है अपने आईआईटी और नीट कोचिंग संस्थानों के लिए। അതെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നാളെ വേറെ ആരും ഡിവൈസ് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോകും. എൻ്റെ മോനും ക്യാബിനാണ് നിന്നോട് നിർത്തിക്കും. ബേസിക്കായിട്ട് അടിച്ചു കൂടെ. दोस्तों, कोटा का दशहरा मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ की कचौड़ियाँ भी। आप जब भी यहाँ पे आओ तो यहाँ की कचौड़ियाँ ज़रूर खाना। जो मेरे दोस्त कोटा से बिलोंग करते हैं और या फिर कोटा वो गए हों, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस समय हम पार कर रहे हैं कोटा के यार्ड सेक्शन को। कोटा का काफ़ी लंबा यार्ड सेक्शन है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 30 की स्पीड से ही चलने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब ट्रेन में लिनेन ब्लैंकेट्स, बेडरोल्स वगैरह दिए जाने लगे हैं। तो इसमें हमें 2 बेडशीट और एक रुमाल दिया गया है, जो कि उत्तर रेलवे दिल्ली डिवीज़न के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, इस समय हम पार कर रहे हैं नागला जंक्शन को और यहाँ पे हमारी ट्रेन काफ़ी स्पीड से चल रही है। यहाँ पे हमारे ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं दिया गया है। जिन यात्रियों को झांसी भोपाल बीना के लिए गाड़ी पकड़नी है, वो नागदा उतरते हैं और अपनी ट्रेन बदलते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन के अंदर लंच आ चुका है। चेक करते हैं जल्दी से क्या है इसके अंदर। तो इसमें दाल, चावल, पनीर और दही है। इसी के साथ में 2 पराठे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। पनीर के अंदर ग्रेवी थोड़ी हल्की है, लेकिन ठीक है। दोस्तों, खाना काफ़ी स्वादिष्ट है।
तो मिलते हैं फिर आपसे होने के बाद में। दोस्तों इस समय हम मध्य प्रदेश राज्य में हैं और लगातार गुजरात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की भूमि दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेन की स्पीड की। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर्स पर आवर हाईएस्ट रहती है ये, यानी इतनी हो सकती है इस रूट के दौरान। और आप देख सकते हो इस समय 128 की स्पीड से चल रही है ट्रेन और मैक्सिमम 135 हुआ है। टाइम हो चुका है इवनिंग स्नैक्स का। एक नमकीन, एक चिप्स और इसी के साथ में एक डिप टी दी जाती है, जिसको हमें खुद को ही बनाना पड़ता है। दोस्तों ये चाय नहीं, गर्म पानी है। दोस्तों हम आ चुके हैं इस समय गेट पर। चलते हैं ट्रेन के अंदर क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार का ट्रेन का कुछ गैलरी है जहाँ पे दोपहर में अधिकांश पैसेंजर सोए हुए रहते हैं। दोस्तों ये अपर सीट मेरा ही है जहाँ पर मैं सोया हुआ था। और दोस्तों ये टीसी सर है, ये भी बहुत ज़्यादा सोए हुए हैं। मैंने कोटा में आकर इनको उठाया था कि टिकट चेक कर लो सर अब तो। यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे, जहाँ पर आपका हमेशा स्वागत है। तो दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों चलते हैं वॉशरूम के अंदर। यहाँ पर हमें सामने आईना दिया जाता है और नीचे वॉश बेसिन होता है जहाँ पर हम अपने हाथ धोते हैं। साबुन होता है, पेपर रोल भी होता है यहाँ पे। दोस्तों टॉयलेट क्लीन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन दिया हुआ है। इसी के साथ में सिलेंडर, अगर ट्रेन में कोई अदर एक्टिविटी होती है तो। दोस्तों आपसे बातें करते हुए हम पहुंच चुके हैं अब वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और हमने यहाँ पहुँचने में लगभग 6 घंटे का समय लिया है और 526 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है।
दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी ट्रेन आधा घंटा बिफोर पहुँची है, यानी कि हमने 5.5 घंटे ही लिए हैं पहुँचने में। हमारी ट्रेन की एवरेज स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर रही है, जो कि बहुत अच्छी है। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं लगभग 5 बजे ही। ट्रेन का अराइवल यहाँ पे होगा 5 बजे। दोस्तों आप देख सकते हो वडोदरा का यार्ड सेक्शन, जहाँ पे WP7 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। दोस्तों लेते हैं वडोदरा जंक्शन के अंदर अराइवल। दोस्तों देखते हैं हमारी ट्रेन वडोदरा के कौन से प्लेटफॉर्म पर आती है। आशा है कि यह हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही आएगी। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया है, यानी हमारी ट्रेन स्टॉप नहीं हुई इससे पहले ही। ट्रेन अपना प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। दूसरी तरफ खड़ी हुई है केरला संपर्क क्रांति, जो कि कोचीवेली से देहरादून तक के लिए चलती है, और यह इस समय कोची से आ रही है और देहरादून जाने वाली है। दोस्तों हमने सोचा नहीं था हमें 2 बड़ी ट्रेन्स वडोदरा में देखने के लिए मिलेगी, पहली गरीब रथ और दूसरी कोचीवेली। केरला संपर्क क्रांति। दोस्तों बात कर लेते हैं वडोदरा के बारे में। तो यह विश्वामित्र नदी के किनारे बसा हुआ है। यह प्रसिद्ध है अपने कल्चर और ट्रेडिशन के लिए। इस कारण इसे संस्कारी सिटी भी कहा जाता है। यह सूरत और अहमदाबाद के बाद में तीसरा सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला सिटी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर आ चुकी है पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि मुंबई सेंट्रल से अमृतसर के लिए चलती है। दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी त्रिवेंद्रम राजधानी का लोकोमोटिव चेंज किया जाएगा। इसे अब डीजल लोकोमोटिव से चलाया जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों किसी कारणवश मैं आपको वडोदरा का डिपार्चर नहीं दिखा सका। यहाँ पर हमारी त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस चल रही है वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप के अंदर, जिसकी स्पीड 110 किलोमीटर है इस समय, और यहाँ से मट्टई लगभग 243 किलोमीटर दूर है। दोस्तों इस समय ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज़ है। दरवाजे के सामने खड़े
दोस्तों ये है ताप्ती नदी है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। दोस्तों इस समय हम सूरत रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम सूरत रेलवे स्टेशन को मेन लाइन से विदाउट स्टॉपिंग स्किप करेंगे। दोस्तों सूरत के बारे में बता दूं, यह अपने कपड़े इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। दोस्तों मुझे राजधानी एक्सप्रेस की एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसका स्टॉपेज कई बड़े स्टेशन पर भी नहीं दिया गया है, जैसे कि मथुरा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, नागदा, रतलाम, गोधरा, दाहोद और इसी के साथ में सूरत आदि स्टेशनों को विदाउट स्टॉप स्किप करती है ट्रेन। दोस्तों रात के समय हमारा सूरत सिटी काफ़ी सुंदर लग रहा है। दोस्तों सूरत को टेक्सटाइल सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में यह पॉपुलेशन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें हर किसी व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। दोस्तों रात के समय लंच आ चुका है। दोस्तों मुझे राजधानी की एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर रात के समय और दिन के समय सेम ही खाना मिलता है। वही रात के समय पनीर, दाल, चावल और दही, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिस स्टेट में जैसा कल्चरल है वहाँ पर वैसा ही फूड सर्व किया जाए। और दोस्तों जैसा भी है, हमें कभी भी किसी भी खाने की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस विषय में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। शाम के समय पनीर काफ़ी थिक है। जल्दी से करते हैं इसको फिनिश और आपसे मिलते हैं वसई रोड में। दोस्तों रात काफ़ी हो गई है, लगभग रात के 9 बज चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रेन 1326 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँच गई है वसई रोड रेलवे स्टेशन पर और टाइम हो रहा है इस समय 9:30। दोस्तों हमारी मुंबई सेंट्रल जाने वाली लाइन यहीं से अलग होती है। जिन यात्रियों को मुंबई सेंट्रल के लिए जाना होता है वह यहीं से ही अपनी ट्रेन बदलते हैं। यहाँ से आपको मुंबई लोकल्स मिल जाती है जो हर 5 से 10 मिनट में जाती रहती है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम आ चुके हैं वसई रोड रेलवे स्टेशन पर। देखते हैं हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आई है। दोस्तों हमारे दूसरी तरफ खड़ी हुई है 12,979
जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो कि बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के लिए चलती है। यहाँ पर हमारा स्टॉपेज 5 मिनट का होने वाला है। दोस्तों, वैसे ही सपनों के शहर मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से मुंबई की दूरी लगभग 40 मिनट की है। दोस्तों, मुंबई की लाइफलाइन यहाँ की लोकल ट्रेन्स को कहा जाता है। यहाँ पर इन लाइनों से यानी कि इन ट्रेनों से मुंबई के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, यह खड़ी हुई है हमारी जयपुर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन जो कि बाहर से बहुत सुंदर लग रही है। और हम आए हैं वसई रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। और लेते हैं यहाँ से डिपार्चर। तो दोस्तों, रात काफ़ी हो चुकी है। अब हम चलते हैं ट्रेन के अंदर। मिलेंगे आपसे सुबह के समय। वैसे रात के 10 बज चुके हैं। अभी तक के लिए गुड नाइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोवा के अंदर। सुबह हो चुकी है। डेट की बात करते हैं तो आज हो गए 25 अप्रैल 2022 और मंगलवार। कोंकण रेलवे के टनल्स हमने रात में ही स्किप कर दिए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कुछ त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है। सुबह यह 6:16 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से रवाना होती है और 10 बजे के 45 मिनट पर कोटा पहले स्टॉपेज पर पहुंचती है। उसके बाद में लगातार 6 घंटे चलने के बाद में यह वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वसई, पनवेल, रत्नागिरी, कारवार, उडुपी, मैंगलोर और एर्नाकुलम पुणे होते हुए 48 घंटे की यात्रा कंप्लीट करते हुए यह त्रिवेंद्रम सेंट्रल पहुंचती है। तो दोस्तों, आपसे बात कर लेते हैं। गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की फेमस सिटी वास्को द गामा जो कि पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, मडगांव, मापसा, पणजी इत्यादि हैं। गोवा फेमस है अपने पर्यटन के लिए। यहाँ पर यहाँ के खूबसूरत बीचेस, चर्च, बार्स हर किसी को आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ट्रेन का इंटीरियर दिखा देता हूँ। इस प्रकार का कुछ इसका इंटीरियर होता है, जहाँ पर एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें होती है 3rd क्लास में। गैलरी है। राजधानी के अंदर साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है और काफ़ी अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर मेरा कंपार्टमेंट है जहाँ पर मैं बैठ के आया हुआ था।
4 सीटें इधर केबिन में होती है और 2 सीटें गैलरी के साइड में होती हैं। दोस्तों इस समय हम स्किप कर रहे हैं माजोड़ा रेलवे स्टेशन को। दोस्तों गोवा आने का सबसे अच्छा समय है, पीक सीज़न है अक्टूबर से फरवरी तक। यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम रहता है इस समय, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा सर्दी है। May I have your attention please? दोस्तों ट्रेन के अंदर हमें काफ़ी अच्छी केटरिंग सुविधा दी गई। टाइम टू टाइम खाना पानी सब कुछ निःशुल्क दिया गया। और यहाँ पर खड़ी हुई है हमारी त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन और हम चलते हैं अब ओवर ब्रिज पर अपने घर के लिए। दोस्तों आपको मेरी त्रिवेंद्रम राजधानी वाली यात्रा कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और इसी तरह मेरे साथ में वर्चुअली ट्रैवल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे और कोई वीडियो में। जय हिंद।